अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज के पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले बात करेंगे जो सनसनी फैलती नज़र आ रही है। कल साबिक एसएसपी मलीर जो सिंध के अंदर एसएसपी थे, उन्होंने इंकशाफात किए एक प्रोग्राम में, टीवी शो में बैठकर, टॉक शो के अंदर ये बातें करते नजर आए कि जो सिंध के अंदर करप्शन हो रही है वो बड़े पैमाने पर 5 सालों में होती दिखाई दी। और साथ साथ ये भी कहा कि जो इसकी जिम्मेदार है वो जो बरमला ये कहा कि सिंध हुकूमत है, और बड़े नाम भी लिए कि सिस्टम कौन चलाता रहा और फिर उसके जो पैरोकार थे वो कौन थे, किसको फायदा होता रहा, और पुलिस को पॉलिटिसाइज किस तरह से किया गया। एक तरफ तो ये सिंध के अंदर खलबली मच गई है, जो साबिक एसएसपी मलिक के इंकशाफात हैं, अब ये इल्जामात भी हो सकते हैं, उनके प्रूफ उन्हीं के पास हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि जो मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल नासिर इकबाल साहब, उन्होंने ये भी कहा कि अपनी पॉलिटिकल जो पार्टी है उसकी सियासी जो जद्दोजहद है उसके हवाले से कि शुरू में जमातें ज्यादा हिस्सा लेने की कोशिश करती हैं, लेकिन जब बैठकर बात की जाती है तो मौजू उम्मीदवार देखकर फैसला किया जाता है। नासिर इकबाल साहब ने यह भी कहा कि नशिस्तों का कोई कोटा नहीं होता है। इन तमाम जमातों का पीछा पीपल्स पार्टी ने भी किया, लेकिन बात नहीं बनी, इसलिए पीपल्स पार्टी की नजर में ये जमातें बुरी हो गई हैं। और आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी कहा कि आईपीपी की एक लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। देखना यह है कि जो सूबाई असम्बली है और कौमी असम्बली है उसमें सीट एडजस्टमेंट कैसे तय पाई जाती है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की और जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात हुई थी, उसके अंदर हिमायत का कुछ मुशावरती अमल भी सामने आया था। इसके बाद अब तक हतमी तौर पर फैसला नहीं किया गया था, ये कहा गया था कि एडजस्टमेंट होगी। अब देखना यह है कि नून लीग इस वक्त काफ़ी एक्टिव है। हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर भी शमूलियत इख्तियार कर गए 30 लोग। हमने ये भी देखा कि सिंध के अंदर भी इत्तेहादी जो जमातें हैं वो आगे आई हैं, फॉरवर्डिंग ब्लॉक जो है वो भी सामने आया। और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर हम ये सोच रहे थे कि पीपल्स पार्टी कोई ना कोई जो है वो गेम शो अपना दिखाएगी, लेकिन नून लीग यहां पर भी आईपीपी के लिए जो है वो मौजू साबित हुई है और एक सीट एडजस्टमेंट का मामला देखने में आया। हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मैं तारुफ कराता चलूं। हमारे साथ तज़कियाकार हैं अहमद सगीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नून लीग से आसिफ बाजवा साहब हैं और आपका भी बहुत शुक्रिया। और पीपल्स पार्टी से भी हमें कुछ देर में मोअज़्ज़िज़ मेहमान ज्वाइन करेंगे। मैं आपकी नज़र किए देता हूँ बाजवा साहब, सवाल आईपीपी के हवाले से। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उसके साथ सीट एडजस्टमेंट का मामला भी तय पाना है, किस तरह से सीट एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि आपके पास भी बड़े नाम हैं जिन्होंने अभी इलेक्शन लड़ना है, कुछ लोग वापस भी आए हैं, कुछ लोगों की पॉलिटिक्स के अंदर दोबारा एंट्री भी हुई है, तो उनको भी सामने रखा जाएगा। फिर कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, फिर आईपीपी के अंदर भी बड़े जो पुराने सियासी रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये एक कड़ा मामला दिख रहा है, इस मरहले को तय करना बड़ा मुश्किल हो सकता है अगर सही तरीके से तय नहीं किया गया। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से क्या पॉलिसी तैयार की गई है नून लीग की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। गुजारिश यह है कि जो सियासतदान होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी जो लीडरशिप है उनका अपना विजन होता है और वो अपने विजन के मुताबिक पार्टी को चलाते हैं और अपनी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी टिकटों का फैसला करते हैं। आज भी मियां नवाज शरीफ साहब जो हमारे कायद हैं, उन्होंने अभी चंद ही मिनट पहले जब वो इंटरव्यू से फारिग हुए तो मीडिया टॉक में उन्होंने कहा कि हम मेरिट पे फैसले करेंगे और आप लोगों को भी चाहिए कि आप इसको खिदमत समझकर, अल्लाह ताला की मेहरबानी समझकर अगर आप इस नीयत से सियासत करेंगे तो फिर आपको कामयाबी मिलेगी और पाकिस्तान भी कामयाब होगा। ठीक है। जहां तक आपने ये बात की कि वाकई ये दुरुस्त बात है, ये बहुत सब्र आजमा पहलू है और बड़ा कठिन मरहला है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर अप्रोक्सीमेटली माशवाए 2-3 पाकिस्तान की जमातों के सब लोगों के लिए ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलके कोऑर्डिनेट करके अच्छा वो इलेक्शन लड़े। अदरवाइज जो वोटर है या अच्छा ये बादल साहब, ये ख्वाहिश क्यों है? इस ख्वाहिश की कोई खास वजह? दूसरे जी सर, ये आपने कहा कि नून लीग के साथ इलेक्शन में इत्तेहाद करने की ख्वाहिश है तमाम सियासी जमातों की, ये ख्वाहिश क्यों है? जरा पूछने की कोशिश की आपने? इसलिए कि तीन दफा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को उनकी गवर्नमेंट से
टेन्योर पूरा नहीं करने दिया गया और उनको चलता किया गया। नंबर 1। नंबर 2, जब पिछले दिनों ये जो करंटली केयर टेकर, उससे पहले जो सेटअप था पीडीएम का, और उससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, इसमें अवाम को रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि अवाम को सख्त फैसले करके सियासतदानों ने आईएमएफ के कहने के मुताबिक तो अवाम को रिलीफ नहीं दिया, बल्कि उल्टा उनको तकलीफ दी गई। ठीक है। मैं ये समझता हूं कि आज का जो वोटर है, आज का जो नौजवान है, आज का जो मजदूर है, आज का जो किसान है, आज का जो हारी है, वो ये समझता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ही एक ऐसे लीडर हैं जो पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात में, जबकि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बहुत दिगरदुगू हालत में है और पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, जिसको बड़ी मुश्किल से पीडीएम की गवर्नमेंट ने बचाया। और उसकी वजह यह है कि ना, इसलिए पाकिस्तान के अवाम ये समझते हैं कि जब 1999 में मई में जब मियां नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके किए, तो उस वक्त की जो सुपर पावर्स थी उन्होंने और पूरी दुनिया ने, अमेरिका, इंग्लैंड और दीगर ममालिक ने पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगा दी और पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट इवन के अद्वियात तक वो बंद कर दी गई और पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स थे उनको फ्रीज करना पड़ गया। लेकिन उसके बावजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और उनकी टीम ने इतने अच्छे रिजल्ट दिए कि पाकिस्तान को फिर उन्होंने कहा कि हम एशियन टाइगर बनाएंगे। ठीक है। और इतनी पाबंदियों के बावजूद वो पाकिस्तान की मुआशी हालत को बेहतर करने में कामयाब हो गए। ठीक है, मैं जरा अहमद सगीर साहब को भी जो ये समझता हूँ। जी अहमद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी होगी बादल साहब की। मैं ज़रा सा इस सिनेरियो के ऊपर भी चाहूँगा कि आप पहले अपना इनिशियल कमेंट दें, उसके बाद फिर कुछ और सवालात भी हैं मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और बड़े इंकशाफात हुए हैं, इल्ज़ामात लगाए गए हैं। वो इल्ज़ामात कैसे प्रूफ होंगे जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताए हैं। सवाल ये है कि IPP जो कुछ कहती रही, अलीम खान साहब हों, जहांगीर तरीन साहब हों या दीगर जो उनके सियासी रहनुमा है IPP के, वो नून लीग के बारे में भी क्या कुछ कहती रही। अब ये सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं जो एक बड़ा कठिन मरहला है, इसमें बड़े बड़े नाम हैं, क्या एक दूसरे की मानेंगे या कौन सी सियासी जमात किसकी ज्यादा मानेगी और किसकी सुनी जाएगी, किसकी जो है वो नहीं सुनी जाएगी, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पहले तो ये समझें कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है ये कोई पार्टी नहीं है। ये सारे के सारे विनिंग हॉर्सेस थे जो आजाद, आपको याद होगा, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था और फिर वो सारे के सारे जो है या इनमें से बेशतर जो है वो PTI में आ गए और फिर PTI में चूंकि आज मोस्टली उनका यही होता है कि उनकी ख्वाहिश भी होती है और उनकी डिमांड्स भी यही होती हैं कि उनको वो ड्यू वैल्यू दी जाए जो कि वो डिजर्व करते हैं, जो कि वो किसी भी पार्टी से खड़े हो जाए या बगैर किसी पार्टी के खड़े हो जाए वो फिर भी जीत जाते हैं। ठीक है। माशा अलीम खान साहब के या तरीन साहब के बेटे के, जो कि तरीन साहब खुद तो नाअहल हो चुके थे, उनके अलावा और कुछ एक दो और लोग हैं जो PTI के टिकट पे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो इनके साथ आके मिल गए। रफ जितने भी लोग हैं या मैक्सिमम लोग जो है वो आजाद उम्मीदवारों के तौर पर जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा हुआ है। एक तो चीज पहले क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब जब आजाद आ गए हैं तो फिर उनके लिए ये मुश्किल नहीं है कि नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करें या वो पीपल्स पार्टी के साथ करें, क्योंकि उन्होंने जीतना ही जीतना है। उनको ये जोम है कि जी उनके इलाके में उनका हारी, उनका मजारा, या चूंकि साउथ के इसमें काफी सारे लोग वो हैं, तो साउथ के अंदर आपको पता है कि बिल्कुल सिंध की तरह जो है उसी तरह का जो है वो एक सिस्टम वहां पे मौजूद है और वो सिस्टम दूसरे लोगों को जो है वो पेनिट्रेट और असर्ट नहीं करने देता। अब आ जाइए दूसरे हिस्से की तरफ। देखिए, एक चीज ध्यान में रखें कि पाकिस्तान का जो समाज है ये एक अबूरी समाज है और अबूरी समाज में ये होता है कि पैरेलल बहुत सारी चीजें और बहुत सारे सिस्टम चल रहे होते हैं। मसलन ये है कि आपके मुल्क के अंदर पंचायत भी फैसले करती है, जिरगा भी फैसले करता है और अदालतें भी फैसले करती हैं। और लोग जो है वो प्रेफर करते हैं जिरगे और पंचायत में जाके अपना फैसला करवाने के इंस्टेड ऑफ अदालत, चूंकि उन्हें पता है कि अदालत में लेट हो जाएगा। यहाँ पे जो है पुलिस का निजाम भी मौजूद है और रात को आपको अपने इलाके के अंदर जो है वो एक चौकीदार भी रखना पड़ता है जो रात को सीटी भी मारता है और जिसके पास एक छोटी सी बंदूक भी होती है और जिसके आस्ते पे आप सोए रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस तो पहुंचती
पर्ची नहीं पहुंचती, ये पहरेदार पहुंच जाएगा। ठीक तो है। आपने अपनी पुलिसिंग का निजाम भी बना रखा है, हर घर के अंदर असला मौजूद है, हर कोई जो है वो अपना फैसला खुद करने की कोशिश भी कर रहा होता है और उसको उस तरह सो पैरेलल चीजें मौजूद है। आपका अपने सिस्टम के ऊपर अपने लोगों का वो जो एक एतमाद और एक एतबार होता है वो नहीं है, और जिसका फायदा उठाते हैं ये पॉलिटिकल लोग। और अब आप देख लें, जिसकी तरफ आप अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि उन्होंने कहा कि करप्शन बहुत ज्यादा थी सिंध के अंदर। किसको नहीं पता कि सिंध में कितनी करप्शन थी, और किसको नहीं पता कि पंजाब में क्या कुछ होता रहा है, और किसको नहीं पता कि केपी और बलूचिस्तान के अंदर क्या क्या कुछ होता रहा है। तो ये पार्टियों ने अभी बाजवा साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, वो उन अच्छे लोगों में से हैं जो नून लीग के अंदर जिनकी एक कदर है और एक इज्जत है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो पार्टियां बदलने के माहिर हैं। वो आज पहले वो मुशर्रफ साहब के साथ थे, फिर किसी और पार्टी में चले गए, आज वो नून लीग की वो उनके कसीदे गा रहे हैं। सो ऐसे लोग जो है जो पार्टी के ओरिजिनल लोग होते हैं उनका इस्तेहसाल भी कर रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि ऐसे लोगों की वजह से वो पार्टियां। अच्छा अहमद साहब लगता है क्या कि जो सीट एडजस्टमेंट है ये बेहतर तरीके से हो जाएगी, क्योंकि कौमी असम्बली की 20 नशिस्तों के ऊपर बात हुई है, 3 लोगों पर जो मुश्तमिल कमेटी बनाई थी, ओन चौधरी साहब हैं, इशाक खाकवानी साहब हैं, नौमान साहब हैं, उसमें एक वजाहत की गई कि 19 जो सीट्स हैं वो पंजाब की हैं, 1 कराची की है। लगता है कि एडजस्टमेंट पे कामयाब होंगे, ये बैठ सकेंगे एक साथ? देखिए, बात यह है कि अगर ये नून लीग के साथ एडजस्टमेंट करते हैं तो फायदा नून लीग को होगा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उस तरह से फायदा नहीं होगा। क्योंकि ये ऑलरेडी मैं जैसे कह रहा था, इसाक खाकवानी साहब ने, इनकी बड़ी पुरानी सीट है, ये अरसे से सीट लेके आ रहे हैं। आपको याद होगा ये मुशर्रफ साहब के साथ भी थे, फिर ये एक और पोलिटिकल पार्टी में चले गए, फिर ये पीटीआई में आ गए, फिर अब ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए। तो ये हमेशा अपनी सीट निकालते हैं। तो इसी तरह और लोग भी जो है ये अपनी सीटें निकालते रहे हैं। तो नून लीग के साथ एडजस्टमेंट बिल्कुल इसी तरह से है जैसे दानियाल अजीज साहब के ऊपर और कुछ और नहीं। अहमद साहब यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है। अगर आप कह रहे हैं कि ये तमाम लोग अपनी सीट्स निकालते रहे हर दौर के अंदर, और फिर आपने तस्करा किया माजी का, तो फिर इनको इत्तेहाद की जरूरत क्यों पेश आ रही है? देखिए, इत्तेहाद की जरूरत इसलिए पेश आ रही है कि जब आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, आप पावर कॉरिडोर्स के अंदर उस तरह से अपना शेयर नहीं उठा सकते। सो अल्टीमेटली एवरीबडी नोज राइट नाउ, हर किसी को पता है कि यार हवा चल रही है नून लीग की, और नून लीग इस वक्त जो मौजूदा आपकी एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ सेम पेज पे है। और कहीं कहीं से ये भी आवाजें आती हैं कि शायद एक ही चीज है दोनों। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में हर पोलिटिकल मतलब आपने या तो अंडर कर दिया है आईपीपीज के जो लीडर्स हैं कि वो प्री अलायंस प्री इलेक्शन अलायंस बना रहे हैं, तो वो या तो कॉन्फिडेंस खो चुके हैं कि उनके जो है वो एक आपको छोटी एक जगह नहीं बना सकेंगे, वो बड़ी पार्टी के साथ बैठ के गवर्नमेंट में आप अपना शेयर उठा सकते हैं ना। ठीक है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में इतनी ताकत नहीं है और इतनी तलबन भी नहीं है कि वो इतने बड़े लेवल पे जो है वो सीटें निकालने के वो कल को गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में आ जाए। बहुत मुश्किल है। वो एक प्रेशर ग्रुप था जो पीटीआई के अंदर मौजूद था और जिसकी कोशिश थी कि वो पीटीआई के फैसलों पे असरअंदाज हो, नहीं हो सका तो वो उससे हटके टूट के अलग उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। ठीक है, मैं जरा एक कमेंट ले लूं। मैं जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपने ले आएंगे और प्राइम मिनिस्टर को शायद वोट भी पड़ जाए। ये तो अपना सेनेट का चेयरमैन भी नहीं अपना लेके आ सकते, और क्या स्पीकर असेंबली भी जो है वो अपना नहीं लेके आ सकेंगे। मुश्किल है इनके लिए। सो इनको एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ देखना है और वो उनके साथ जाएंगे अलायंस में तो ही इनको इनका शेयर मिलेगा, 2-4 वजारतें मिल जाएंगी। चले मैं बाजवा साहब से जरा से इसके ऊपर कमेंट ले लूं। आसिफ बाजवा साहब, आपने गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई, क्या लगता है कि नून लीग ये एक हवा चल पड़ी है कि तमाम सियासी जमातें आपके साथ जुड़ने को तैयार हो चुकी हैं? ये तासुर तो फिर सही जा रहा है जो तासुर पीपल्स पार्टी कह रही है कि आप लोग लाडले प्लस हैं, क्योंकि आईपीपी आप लोगों के बारे में क्या कुछ कहती रही, आप लोगों को खुद ज्यादा बेहतर तरीके से मालूम है। अलीम खान क्या कहते रहे, जहांगीर तरीन क्या कहते रहे, क्या वो कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं कि वो होलसेल मेजॉरिटी भी नहीं ले सकते क्या पंजाब के अंदर या दीगर सूबों के अंदर, किसी एक सूबे में भी? देखिए, गुजारिश ये है, सियासत में हमेशा से ही गिव एंड टेक का मामला चलता रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से अहमद साहब फरमा रहे थे कि आईपीपी जो है उसको फायदा नहीं होगा, और जी कंटिन्यू कीजिएगा बाजू साहब। हल्के के लिए अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 कैंडिडेट्स ने
पीएमएलएन के हेड ऑफिस में, जहां एमपीए की फीस 1 लाख रुपए है और एमएनए की फीस 2 लाख रुपए है, उन्होंने 10-10 की तादाद में वहां पे अप्रोक्सीमेटली दोस्तों ने डॉक्यूमेंट्स खरीदे हैं और टिकट के लिए अप्लाई किया है। कोई एक ऐसा हल्का नहीं है पंजाब में जहां पे एमपीए के लिए या एमएनए के लिए हमारे पास एप्लीकेशंस ना आई। और नंबर 2, और हमारे पास देखिए पिछले आप नोट में देख ले हमारे पास कितने 200 के लगभग हमारे एमपीएस थे, और उसके बाद जब आजाद जो थे वो मिला के दूसरी तरफ की गवर्नमेंट बनाई गई। मैं ये अर्ज कर दूं कि हमें तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल काम है कि अपने दोस्तों को जो पार्टी के साथ हमेशा से लोग खड़े रहे हैं अच्छे और बुरे वक्तों में, उनको इग्नोर करके किसी दूसरी जमात के साथ इत्तेहाद करना पार्टी लीडरशिप के लिए बहुत मुश्किल है। तो बाजवा साहब ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर जो लोग हैं, पार्टी में जो पुराने लोग हैं, पार्टी में जो पुराने लोग हैं, बाजवा साहब क्या उनकी जो डिग्निटी है वो कॉम्प्रोमाइज होगी फिर? लेकिन इस वक्त टिकटें देना और अपने लोगों को पैसे पुष्ट डालना, ये यकीनन हमारी क़यादत के लिए कड़ा इम्तिहान साबित होगा। और ये लोग जो है ये इतने भी इलेक्टेबल नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट खड़े हो जाए तो ये फिर भी जीत जाते हैं। आप देख ले पाकिस्तान में क्या रेशो रही है इंडिपेंडेंट लोगों की। ये जिन लोगों को मीडिया में आजकल बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है और वो कहते हैं कि हम इलेक्टेबल हैं, वो अगर इलेक्टेबल है तो फिर वो किसी पार्टी की यहाँ पर मैं आपसे सवाल, पार्टी कभी नून लीग, कभी पीटीआई, अब फिर पीपीआई, आईपीपी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, तो ये इतने भी स्ट्रांग लोग नहीं है, ये सहारा लेते हैं पार्टीज का। ठीक है बाजवा साहब, यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि ये जो लोग हैं, इजाजत है बाजवा साहब, ये आपने कहा कि ये जो लोग हैं ये इतनी भी जो है वो सकत नहीं रखते कि ये इंडिपेंडेंटली भी अगर खड़े हों तो फिर इनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर ये नून लीग के साथ जुड़ने जा रहे हैं। सवाल मेरा वही है जो दूसरी सियासी जमातें आपसे सवाल कर रही हैं, इनको भी क्या किसी ने कॉन्फिडेंस दिया है कि आप नून लीग के साथ जुड़ जाएंगे तो फिर हुकूमत में आ जाएंगे? नहीं, देखिए बात ये है, हर आदमी की देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप भी जो मर्जी कमेंट कर सकते हैं और मुझे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं भी कर सकता हूं जी। और ये कह देना कि ये देखो ये जो एक वेव होती है ना, ये वेव अवाम की तरफ से होती है। अवाम में ये पाया जाता है कि पिछली हुकूमतें बड़ी कामयाब थी तो हम फिर उनको रिपीट करेंगे। अच्छा। या अवाम में ये तासर बढ़ाया जाता है, अवाम ये कहती है कि नहीं पिछली हुकूमतें नाकाम थी, हम दूसरी पार्टी को अब मौका देना चाहते हैं, तो इसलिए ठीक है नहीं करता इस बात पे। ये अवाम की जो है वो आप समझते हैं कि जो एक वेव चलती है वो अवाम के दिलों के अंदर से चलती है। अवाम बैठ के गली मोहल्ले थड़े पे बैठ के, दुकान पे बैठ के, रेडी के ऊपर, चांद गाड़ी में, बस में और हर जगह जहां पे लोग इकट्ठे हो, शादी ब्याह में, खुशी गमी में, वहां पे लोग कमेंट पास करते हैं कि भाई हमने सब लोगों को देख लिया, आपको मियां नवाज शरीफ साहब जो है वही कौम के मसीहा है और वही हमारी आखिरी उम्मीद है। अच्छा। और इसी तरीके से अच्छा बाजवा साहब, ये तो ठीक है, आपने कहा कि आपका राइट है, डेमोक्रेटिक एक राइट है, जमहूरी अमल है कि आप जो चाहे उसको कह सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है ना कि इस वक्त क्या नून लीग ये सोच बैठी है कि बनानी है तो मिली जुली हुकूमत ही बनानी है, इंडिपेंडेंटली? क्या नून लीग के पास भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? मैं इसका मैं एक ही बड़ा खूबसूरत और मुख्तसर सा जवाब आपको देना चाहूंगा। मेजोरिटी मिले कि मियां साहब ने उनको केपी के अंदर जब वो मीडिया बात करते हैं तो उन्होंने कहा पंजाब के अंदर तो अपने आप कि किसी भी मुल्क में मैं नहीं समझता अच्छी गवर्नमेंट चलाने। बाजवा साहब जरा सा तवक्कुफ रखिएगा बाजवा साहब, मैं जरा इसके ऊपर भी कमेंट। अहमद साहब जरा ये बताइएगा कि आपसे ही सवाल है कि नून लीग के पास क्या कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है, वो जो हर तरफ इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहा है? जो आपको लिया नहीं नून लीग देखिए, एक चीज तो अभी जैसे बाजवा साहब फरमा रहे थे कि अवाम फैसला करते हैं, ठीक है अवाम भी फैसला करते हैं, लेकिन अगर अवाम ही फैसला करते हैं तो फिर पिछली दफा भी अवाम ने फैसला किया था
क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि वोट को इज्जत दो का नारा इनको लगाना पड़ा, और दूसरी तरफ जो है उनको मुझे क्यों निकाला ये भी कहना पड़ा। ठीक है। या उससे पहले जो है इमरान खान साहब भी जो है वो इसी किस्म की बातें करते हुए कि जी वो 4 हल्के खोलो और ये करो और वो करो, और उनका ख्याल था कि करप्शन हुई है, और वो आरओज का इलेक्शन जो है पीपल्स पार्टी को कहना पड़ा। आपको याद है ना, जरदारी साहब ने कहा था कि आरओज का इलेक्शन हुआ है जिसमें नून लीग जो है वो इख्तियार में थी। तो बात यह है कि पाकिस्तान में ठीक है फैसला लोग करते हैं, लेकिन फैसले कहीं और भी होते हैं, ये भी सबको पता है। और वो जो कहीं और फैसले हो रहे होते हैं या कहीं और मामला चल रहे होते हैं, तो उसमें एक हवा बनती है, लगता है कि शायद वो टिल्ट और ट्विस्ट किसी एक तरफ है, जिसके नतीजे में जो है वो फिर एक मौत भी उसी तरह के फैसले करता है। देखिए, आम आदमी ये सोचता है कि मैं उस एमएनए को वोट दूं, मैं उस एमपीए को वोट दूं जो जीत जाएगा और जिसके बाद मेरे बेटे को नौकरी मिल जाएगी, या मेरे भतीजे को नौकरी मिल जाएगी, या मेरे घर की जो है वो दिन संवर जाएंगे, या मेरी गली पक्की हो जाएगी, या हमारे गांव में ट्यूबवेल लग जाएगा। वो इस तरह सोचता है। ठीक है। आम आदमी अपने मसाइल में इतना फंसा हुआ है कि वो अपने सारे के सारे मसाइल का निजात दहिंदा अपने एमएनए और एमपीए को समझ के उसको वो अच्छा, अहमद साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तस्करा कर रहे हैं कि गेट नंबर 4 की सियासत नहीं करनी है। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली ये भी कह रहे हैं कि दीगर सियासी जमातें गेट नंबर 4 की तरफ देख रही हैं या उसी सियासत को आगे लेकर चल रही हैं। तो आपने भी तस्करा किया कि पीछे बिहाइंड द कर्टन जो है वो कुछ और मामला चलते दिखाई देते हैं। तो फिर क्या पीपल्स पार्टी इस वक्त तन्हा इसी वजह से कि क्या वाकई गेट नंबर 4 की तरफ नहीं देख रहे हैं, या उनके मामला कुछ लूज हो चुके हैं, वो लूज एंड पर हैं? बात यह है कि उन्होंने पहले भी सिलेक्टेड लफ्ज एक यूज किया था, और वो सिलेक्टेड लफ्ज गलत नहीं था। तारीख ने साबित किया कि वो सिलेक्टेड लफ्ज जो है वो बिल्कुल ठीक था। अच्छा, फिर उसके बाद आज भी अगर वो ये कह रहे हैं कि गेट नंबर 4 की सियासत नहीं चलेगी, तो जाहिर बात है कि पीपल्स पार्टी बड़े जानदीदा लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, और उनको समझ है इन चीजों की, और वो बड़े बारीकीनी से देख रहे होते हैं। ठीक है। सो उनका नैरेटिव या वो जो एक बात करते हैं, जो स्लोगन देते हैं, जो एक नारा देते हैं, या एक जो उनका एक खास किस्म का उनका जो बयानिया है, वो जब भी देते हैं वो बयानिया बिकता है उनका। अच्छा। वो बयानिया हकायक पे मबनी होता है। सो गलत नहीं है इसमें, बट दूसरी तरफ एक और चीज भी है कि आपके पास ऑप्शन क्या है। देखिए, कुछ फैसले हुब्बे अली में नहीं हो रहे हैं, वो बुग़्ज़े मुआविया में हो रहे हैं। तो इस चीज को नून लीग को भी समझना चाहिए कि ये कोई नून लीग से मोहब्बत नहीं है, क्योंकि नून लीग ने भी माजी में, आपको याद होगा, उन्होंने भी जो है वो खलाई मखलूक का लफ्ज यूज किया हुआ है इसी हमारे इदारों के लिए और हमारे इदारों के लोगों के लिए। और जिस किस्म की लैंग्वेज जो है वो मरियम नवाज साहब और मियां नवाज शरीफ साहब का, आपको गुजरांवाला का जलसा याद होगा? जी, मुझे याद है, मुझे कराची का भी वो जलसा याद है, इसमें सारी जमातें यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने कहा मेरे आप उसको मत वो करें, ये ना हो कि इससे सब कुछ जल जाए, पूरा बाग ही जल जाए। ठीक है, ये बातें वो यही कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स के जनाब हमें आप थोड़ा सा हथौला रखें, हमें काम करने दें और हमारे साथ मिलकर काम को आगे लेके चलें, ताकि हम जो है वो कर सके जो इस मुल्क को भी जरूरत है। जो चूंकि नाम तो हमेशा मुल्क का ही लेते हैं ना, ये और बात है कि मुल्क के लिए आते हैं या अपने लिए आते हैं या किसके लिए आते हैं, ये तो एक अलग सवाल है। लेकिन हम चूंकि अभी मौजूदा जमहूरी सिस्टम पे बात कर रहे हैं, तो जमहूरी सिस्टम में उनकी कोशिश और ख्वाहिश तो जरूर है नून लीग की कि किसी तरह से जो है वो इतनी बड़ी मेजोरिटी लेके आ जाए कि वो अकेले गवर्नमेंट बना सके। लेकिन थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। जब भी पाकिस्तान में जो है वो मजबूत हुकूमत आई है, वो हमेशा जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ गई है। जहां पे आप देख रहे हैं, मैं इस पर जरा गुफ्तगू कर लेता हूं। मुझे एक और मौजूद मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं, डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा हैं एमक्यूएम पाकिस्तान से। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एमक्यूएम का मौक़िफ़ इस वक्त वाज़ेह हो चुका है कि जो निगरां हुकूमत है वो भी 15 साल हुकूमत जो सिंध में रही है उसका तसलसल है। फिर आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी बात की है कि जो इस वक्त दुरानी साहब हैं और जो एजाज अनवर चौहान साहब हैं, उनको भी कहा है कि इनको भी हम नहीं मानते हैं, जब तक नहीं हटेंगे तब तक इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते हैं। तो बिल्कुल एतमाद खो चुके हैं इलेक्शन कमीशन से क्या आप लोग? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का प्रोग्राम में। बात दरअसल ये कि अगर आज आपने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे विद प्रूफ तमाम बातें बताई हैं।
और जिस तरह से हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा अच्छा। और जिस इंटेंसिटी से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जा रहा है, इससे ये बात बिल्कुल वाज़ह है कि ये प्री पोल रिगिंग का एक पहला स्टेप जो है पीपल्स पार्टी ने ले लिया है और इलेक्शंस जो हैं उनकी शफाफियत पे बिल्कुल सवालिया निशान है। अच्छा। और हम बिल्कुल भी ऐसे किसी भी कंपोनेंट को नहीं मानेंगे जो कि प्री पोल रिगिंग में, जो कि आपके इलेक्शन की कंट्रोवर्सी में जो है वो लेके जाएंगे, हम उसको नहीं मानेंगे। क्योंकि देखिए पाकिस्तान जिस नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी है, जिस तरह से हमारी मईशत जो है वो उसका पहिया जो है बल्कि रुकने के बजाय उल्टा वो चलना शुरू हो गया है और जिस तरह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, इस वक्त ये ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए जाएं, साफ और शफाफ इलेक्शंस के थ्रू कैंडिडेट्स आए और वो लोग जो कि विजन रखते हैं, वो लोग जो कि पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं और वो लोग जो पाकिस्तान की आवाम की पल्स को समझते हैं, उनको ऐवानों में आना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं और उन्होंने कुछ भी नहीं किया और बल्कि इस कराची जैसे शहर को भी खंडर बनाने का उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है। ठीक है फौजिया साहबा, कल आपने अगर इंटरव्यू सुना हो राव अनवर का तो उसमें बड़े इंकशाफात किए गए इनके हवाले से और बड़े इल्जामात भी हैं और वो तो कह रहे हैं मेरे पास प्रूफ्स भी मौजूद हैं, करप्शन की भी बातें की गई। वो मुझे याद है एमक्यूएम के लिए खासा कड़ा वक्त था जब राव अनवर एसएसपी मलीर तैनात थे, तो इस वक्त जो इंकशाफात हुए हैं वो तो आप लोगों का नैरेटिव ही आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। जो माजी के अंदर नैरेटिव रहा है, चाहे वो एमक्यूएम के धड़े हों या एमक्यूएम के इंजमाम के बाद मुत्तहिदा तौर पर जो आप लोगों का नैरेटिव है, इस पर क्या राय रखती है एमक्यूएम? देखिए बिलाल साहब, हमने जो जिंदगी में जो कुछ सीखा है हम उसमें ये है कि अल्लाह ताला, ये अल्लाह का एक निज़ाम है जो कि वो इंसान को खुली छूट देता है और उसके बाद जब रस्सी खींचता है तो इंसान की अकल जो है वो ठिकाने लग जाती है। राव अनवर साहब ने बिल्कुल अपनी ज़मीर की आवाज़ को सुना है और उन्होंने जो गुफ्तगू की है, एक ज़माने में आपने देखा होगा कि राव अनवर साहब और असलम साहब जो है ये मिलके काम किया करते थे और जिस तरह से इन्होंने खून की नदियां बहाई वो भी आप सबके सामने है। लेकिन आज जो उन्होंने पीपल्स पार्टी की करप्शन के ऊपर से, ये सिर्फ 5 साल की करप्शन बता रहे हैं, 700 अरब 5 साल की करप्शन में जो है वो उसका बता रहे हैं और उससे पहले का तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये बिल्कुल इससे तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने बड़े ही तरीके से, बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड वे में गवर्नमेंट की तमाम मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए अपने घर की जो है अपनी जागीरें बनाई हैं, अपना बिजनेस फ्लरिश किया है और करप्शन इतनी की है कि जिसकी कहीं कोई मिसाल ही नहीं मिलती। आप देखिए लॉन्चों में पैसे गए हैं, इनकी जो वो एक थी खातून जो मॉडल थी वो पकड़ी गई। तो मनी लॉन्ड्रिंग के जो है तमाम जो वो है रिकॉर्ड्स अगले पिछले सारे उन्होंने नहीं। तो डॉक्टर साहब ऐसा क्या हो गया कि राव अनवर को आज ये तमाम चीजें याद आ गई हैं, अयान अली भी याद आ गई हैं, वो दीगर करप्शन भी याद आ गई है, पुलिस की करप्शन भी याद आ गई है। उन्होंने तो एक कांस्टेबल से लेके एक एसएचओ तक का और एक पुलिस को जिस तरह से पूरा बयानिया दिया है, ये अचानक से क्यों आया? एक तरफ पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट पूरा इत्तेहाद हो रहा है और दूसरी तरफ ये इंटरव्यू आ जाता है। क्या कोई स्क्रिप्टिंग है? नहीं, ये तो देखिए, ये तो आपको जुल्फकार मिर्जा याद है ना? जुल्फकार मिर्जा याद है ना? जी, फौजी साहब अहमद साहब भी ज्वाइन है हमारे साथ, वो भी कह रहे हैं, जुल्फकार मिर्जा का नाम भी ले रहे हैं, जरा इस पे भी कमेंट करें। एक ये चीज है याद है ना, पिछले इलेक्शन से पहले उन्होंने भी जुबान पे हाथ रख के उन्होंने बड़ी बातें की थी। ये इलेक्शन स्टंट होते हैं। देखिए पीपल्स पार्टी को किसी भी तरह जो है कुत्ते के काटने से मर जाते हैं। और आप ये सोचिए ये कैसी बात है? पहले जुल्फकार मिर्जा को लॉन्च किया गया, फिर वो जारी गैंग वाला क्या नाम था उसका, काटने से आजकल के दौर में अब वैक्सीन मौजूद है और वो बच्चा कराची आते आते रास्ते में दम तोड़ देता है। ठीक है, इंजेक्शन जो है वो उनसे आप एड्स फैलाते जा रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज का किस तरह की है इंटीरियर सिंध में, ये आपको पता है। ठीक है, डॉक्टर साहब थोड़ा सा तवक्कुफ, जो
जितने भी इनके एमपीज एमएनएस हैं हाँ। पीपल्स पार्टी के, मुझे ठीक तो है। इस बात की समझ नहीं आती कि सब तो रहते हैं कराची में, डिफेंस क्लिफ्टन में रहते हैं, बच्चे चले मैं उनके यहीं बाहर से पढ़ते कंटिन्यू हैं, करूंगा डॉक्टर साहब, और ये थोड़ा सा contest तवक्कुफ करते हैं, थोड़ा सा इंजीनियर तवक्कुफ सिंह रखिएगा डॉक्टर के- साहब। मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, उससे पहले बाजवा साहब आपसे सवाल आपकी तरफ छोड़ देता हूं, आपने सोचना है, ब्रेक के अंदर ये सवाल भी कर सकते हैं आप, सोच के जवाब दे सकते हैं कि अगर ये इत्तेहाद हो रहा है और ये जो इंटरव्यू आया है अभी, तो इस पर आप लोगों का क्या नैरेटिव है? क्या कोई स्क्रिप्टिंग है कि ये अचानक से ये इत्तेहाद हो जाता है सिंध के अंदर, आप लोगों का अलायंस हो जाता है, पीपल्स पार्टी तन्हा है और पीपल्स पार्टी के लिए एक इंटरव्यू भी रख दिया जाता है ऑन एयर? एक वक्फा, उसके बाद आके यहीं से बात कंटिन्यू करेंगे।